हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है ना, उसको याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि अनुपात याद नहीं होते हैं आप लोगों से। 0 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू, चाहे 45 का हो 60 का हो, आप लोग से याद होता ही नहीं है वो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको बना कैसे सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, एक तरफ बाबू आप लोग क्या कर लेंगे, कॉस को लिख लेंगे, साइन कोस टेन कोसेक से मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेंगे, और एक तरफ इनकी वैल्यू यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री ऊपर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा ट्रिक शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 है ना, तो 0 के ऊपर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, और फिर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग बहुत आराम से कर लोगे, मुझे पता ही है। फिर आप लोग सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, यानी 4 से क्या करना है, भाग करना है। यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी सबको 4 से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, अब क्या करना है, तीसरा काम, बस 3 ही काम करना है। पहला काम 0 1 2 3 4 लिखना है, दूसरा काम सबको 4 से डिवाइड करना है, और तीसरा काम रूट लगा देना है। ठीक है, सब में क्या करना है, ऐसे अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे क्या करना है बाबू, अंडर रूट लगा देना। अब देखिए 4 से 0 में भाग करोगे तो 0 ही आने वाला है बाबू। 1/4 है ना, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 4 का कितना होता है, 2 होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि नहीं होता है? मैं नीचे लिख रहा हूँ, 4 से भाग दोगे 0 में तो 0 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा, और 4 का कितना होता है, √4 का वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 2 होता है। पता है कि नहीं पता है? वर्गमूल पढ़े ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए √2 है और √4 है, तो √2 और नीचे कितना है, √4। तो √4 को आप लोग कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते, नहीं लिख सकते इसको? तो एक रूट से एक रूट गया तो ऊपर 1 बचा, और नीचे कितना बचा, √2 बचा। और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ऊपर कितना है, √3 है ना, तो ऊपर √3 और नीचे 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 से 4 में आप लोग भाग दोगे बाबू, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, बस आपको साइन का बनाना था, अब आपको कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, बस आपको किसको बनाना था, साइन का। अब आपको कॉस का बनाना था, क्या करेंगे, इसी साइन का उल्टा लिख देंगे, यानी पीछे से लिख देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ 1 लिख देंगे, उल्टा पीछे से लिख देंगे। यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 है, तो बीच में ही पड़ गया दोनों तरफ से। फिर इसके बाद से 1/2, और फिर इसके बाद से ये वाला 0 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि साइन में अगर कॉस से भाग देते हैं तो टेन मिलता है। ठीक है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा में कॉस से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग को जहाँ इस साइन में कॉस से भाग दोगे ना, यानी 1 से भाग दोगे 0 में, √3/2 से इसमें भाग दो, फिर इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, तो क्या हो जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप 1 से 0 में भाग दोगे तो 0 आएगा, फिर जब इससे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, या 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर 1 बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो खाली कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। और 0 से 1 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 0 से भाग जाता है, नहीं जाता है, तो 0 से कभी भाग नहीं जाता, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और देखिए बस आपको साइन कोस टेन 3 ही याद करना था, मतलब 3 ही निकालने का तरीका जानना था। बाकी कोसेक से कोट का तो निकालना है नहीं। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो आपको बस क्या करना है, साइन का उल्टा, कोस का उल्टा, टेन का उल्टा करते जाना, इसका नीचे का निकलता जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी विपरीत होते हैं। तो कोसेक में क्या हो जाएगा, तो 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो नीचे 1 तो लिखते नहीं है बाबू, नीचे 1 कभी लिखते हैं, छुपा रहता है। फिर यहाँ पे √1/√2 है ना, तो √2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और इसके भी नीचे 1 आएगा, तो नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे √3/2 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 1 का तो 1 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इतना समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पे सेक का है, तो सेक किसका उल्टा होता है, आपको अच्छे से पता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। आज बात समझ में? और यहाँ पे कितना है, √3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, और √3 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है, तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 1/2 है, तो 2 ऊपर है, 1 नीचे जाएगा, और 0 का कितना होगा, इनफाइनाइट। हमेशा ध्यान देंगे कि 0 का कितना होता है, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित होता है। ठीक है, 0 से भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पे कोट का क्या हो जाएगा, तो 10 का उल्टा होगा, तो 10 0 0 का क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे 0 का इनफाइनाइट होगा।
जीरो से भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे 1/√3 है ना, तो √3 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला आएगा। एक का उल्टा करो चाहे सीधा करो एक ही होगा। √3 के नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, तो यह एक ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में। और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये बन के आपका टेबल क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जिनसे याद हो जा रहा है वैसे बहुत बढ़िया है।